अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ शांति, हार्मनी ये है। तो बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गलत फहमी। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस देश में शांति नहीं होती उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। तो क्या इसी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार व्यवस्था चरमरा चुकी है? क्या भारत में जो नफरत परोसी जा रही है उससे देश बर्बाद हो जाएगा? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है, जबरदस्त निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, हम आपको बयान दर बयान सुनाएंगे। खबर को अंत तक ध्यान से देखिए। खबर की शुरुआत उस बयान से करते हैं जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक भारत को नफरत के आधार पर अनेक भारत में बांटा जा चुका है। बयान सुनिए। हिंदुस्तान में सच्चाई बाहर आएगी। फर्क क्या है? हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिए हैं। एक इन लोगों का देश, दूसरा इन लोगों का देश, तीसरा इन लोगों का देश, और इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, अभी मत मानो, 2-3 साल रुक जाओ। तो सुना आपने, राहुल गांधी कहते हैं कि जो बांट कर राजनीति की जा रही है उससे आने वाले समय में हिंसा सामने आएगी। तुम मेरी बात अभी मत मानो, आने वाले 2-3 सालों में ये सच साबित होगा। जिस तरीके से लगातार उन्माद की खबरें, लगातार नफरती खबरें सामने आ रही हैं, भारत देश में किस तरीके का माहौल पैदा हो चुका है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उसी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है, वही बयान हम आपको सुना रहे हैं। आगे भी सुनाते हैं, जिसमें राहुल गांधी से जब ये सवाल करता है पत्रकार कि जो विपक्षी, जो बीजेपी है, बीजेपी को फुल मैंडेट मिला है, फुल इलेक्टोरल मैंडेट मिला है, वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकते हैं, उन्हें फुल हक है। तो उस पर राहुल गांधी किस तरीके से मीडिया को और सरकारी संस्थाओं को घेरते हैं, सुनिए किस तरीके से राहुल गांधी हमलावर दिखाई देते हैं। ये जो इलेक्टोरल मैंडेट है वो एक तरह से उनको इस बात का मैंडेट देता है जो पॉलिसी सरकार लेके आ रही है, या पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। इलेक्टोरल मैंडेट क्यों नहीं विपक्ष के साथ है? क्या आप लोग देश की जनता को कन्विंस करने में because there is 100% total domination of the instruments of communication of this country. Media is 100% controlled. CBI, ED, these institutions suppress the conversation. Other institutions block the conversation. लाउड स्पीकर सरकार के हाथ में है। पहले क्या होता था? लाउड स्पीकर सरकार के हाथ में होता था, ऑपोजिशन के हाथ में होता था, कभी समाजवादी के पास चला जाता था, कभी कांग्रेस के पास चला जाता था, कभी बीजेपी के पास, बीएसपी के पास। अब क्या है? अब लाउड स्पीकर किसी पार्टी के पास नहीं है, अब लाउड स्पीकर आरएसएस और बीजेपी के हाथ में। तो सुना आपने, राहुल गांधी कहते हैं कि जो लाउड स्पीकर है वो बीजेपी और आरएसएस के पास है, वही बोल रहे हैं और जनता सुन रही है। पहले ये जो लाउड स्पीकर था ये शिफ्ट होता रहता था, कभी समाजवादी के पास चला गया, कभी कांग्रेस के पास चला गया, लेकिन अब ये लाउड स्पीकर स्थायी रूप से बीजेपी और आरएसएस के पास है। इस लाउड स्पीकर का जो शिफ्ट होना है वो बेहद जरूरी है। इसी के साथ वो इस कंट्रोल को बाईपास करने का भी एक फॉर्मूला बताते हैं, और क्या कहते हैं सुनिए। कि इस कंट्रोल को बाईपास कैसे किया जाए। और आप देखना, जब सच्चाई लोगों को पेट में लगेगी तो ये आपका जो एम्पलीफायर है, लाउड स्पीकर है, ये फेल हो जाएगा। तो सुना आपने, राहुल गांधी कहते हैं इस बयान में अपने कि जिस तरीके से गरीबी और महंगाई की मार पड़ रही है उसके चलते
गरीबों पर भूख की लात पड़ने वाली है। और ये जो भूख की लात पड़ने वाली है, जो भूख है, ये भाजपाई तंत्र को फेल करने का काम करेगी। इसके साथ ही वो आखिरी बयान भी आपको सुना देते हैं जिसमें वो तगड़ा घेरते हैं बीजेपी को और कहते हैं कि जो इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए शांति भंग की जा रही है वो बीजेपी ने की है। बीजेपी ने किस तरीके से शांति भंग करने का काम किया है और इकोनॉमी को ध्वस्त करने का काम किया है, राहुल गांधी इसको लेकर हमलावर हो जाते हैं। सुनिए किस तरीके से लगातार एक एक करके राहुल गांधी बीजेपी, आरएसएस समेत मीडिया और सरकारी संस्थाओं को घेरते हुए तगड़े आरोप लगाते हैं। आखिरी बयान ध्यान से सुनिए। लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, महंगाई जो होती है, वो समाज की कंडीशन से अलग होती है। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोज़गार मिल ही नहीं सकता। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ शांति, हार्मनी ये है। और बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफ़रत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गलतफहमी। तो सुना आपने राहुल गांधी किस तरीके से कहते हैं कि शांति भंग करके कभी इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। जिस देश में शांति होती है वहीं की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि नफरत की राजनीति से इकोनॉमी कभी नहीं बढ़ती है। इस तरीके के ठोस शब्दों के साथ राहुल गांधी ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, उस नफरत को पूरा जिम्मेदार राहुल गांधी ने बीजेपी को ठहराया है और कहा है जिस तरीके से मीडिया है, जो सरकारी संस्थाएं हैं और जो इकोनॉमी है, उसको ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लगातार लाउड स्पीकर उनके पास है, जनता उनको सुन रही है, उनको फुल इलेक्टोरल मैंडेट भी है, जिससे महंगाई की मार पड़ रही है। और ये जो शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसी के चलते आने वाले 2-3 सालों में देश बर्बाद हो जाएगा अगर इसी तरीके से नफरती एजेंडा चलाया जाता रहा। क्या सच में देश में जिस तरह नफरत को परोसा जा रहा है उससे आने वाले 2-3 सालों में भारत बर्बाद हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर